हेलो दोस्तों, एनडीएसए यूट्यूब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आरपीएफ एग्जाम्स के लिए हम लोग जो यहाँ पे जीके जीएस के क्लास को देख रहे थे, जिसमें हमारा क्लास नंबर 4 फाइनल हो चुका है और आज हम क्लास नंबर 5 को देखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं और 20 से 19 सेकेंड शिफ्ट के जो पेपर है इसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार ये करना है कि ये इधर उधर शब्द हो गया है। जैसे लाफेर कर्व कर की औसत दर किससे संबंधित प्रदर्शित करता है, यहाँ पे ये वाला जो आपका करता है इसके आगे होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन आप समझ सकते हैं लाफेर कर्व कर की औसत दर किससे यहाँ पे संबंध प्रदर्शित करता है। तो किससे संबंधित प्रदर्शित करता है, तो सरकार को कुल राजस्व से ये आपका संबंध यहाँ पे प्रदर्शित करता है, ठीक है। और इसको बात करें तो ये आपका अर्थशास्त्र जो होता है, इकोनॉमिक्स से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो अर्थशास्त्र में लाफेर कर्व कराधान की करों और सरकारी राजस्व के जो परिणामी स्तरों के बीच एक सैद्धांतिक संबंध दिखाता है, ठीक है। तो जो आपके जो वक्र कराधान की दर और सरकार जो आपकी सरकारी राजस्व के परिणामी स्तर होते हैं उनके बीच एक सैद्धांतिक क्या होती है, संबंध को दर्शाता है। इसको बोलते हैं लाफेर कर्व, ठीक है। तो इसी चीज को आपको यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो ये किससे संबंध प्रदर्शित करता है, तो ये आपका करता है सरकार को कुल राजस्व जो होता है उससे यहाँ पे ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपका अगला है, निम्न में से किस खेल से कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन को तो आपको कूदने की क्रिया देखिए, पोल वाल्ट, स्नूकर, बिलियर्ड, शतरंज, ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पोल वाल्ट। पोल वाल्ट में क्या होता है, कूदने की क्रिया अनिवार्य रूप से क्या होता है, संबंधित होता है, पोल वाल्ट, समझ गए यहाँ पे। और यहाँ से अगर बात करें जो बिलियर्ड होता है, ठीक है, बिलियर्ड की मतलब देखिए यहाँ बिलियर्ड है आपका, शतरंज है, स्नूकर है, इसका अलग अलग होता है, इसका नाम भी क्यू जिगर होता है, ठीक है, इसका नाम भी क्यू जिगर होता है, शब्दावली में अगर देखें तो क्यू जिगर होता है बिलियर्ड का, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको सबसे जुड़ी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो आपको सब चीज जानकर यहाँ पे अगर रखेंगे तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोल वाल्ट जो है कूदने की क्रिया से अनिवार्य रूप से संबंधित है, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संपत्ति समायोजन सुविधा किस वर्ष शुरू की गई, इसको बताना है। तो ये आप सन 2000 में ये शुरू की गई थी, ठीक है, सन 2000 में, ठीक है। संपत्ति समायोजन सुविधा यहाँ पे सन 2000 में शुरू की गई, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पे, ठीक है। तो रिजर्व बैंक की अगर बात करें स्थापना, स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक की, ये हुआ था 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की पूंजी के साथ हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 और जो आपका रुपया था 5 करोड़ था, ठीक है, 5 करोड़ रुपए के साथ में इसका स्थापना हुई थी, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इसका बात करें मुख्यालय, मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मुंबई है, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है, समझ गए यहाँ पे। और राष्ट्रीयकरण, भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण की बात करें यहाँ पे, राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को, ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, समझ गए यहाँ पे। तो ये आपका यहाँ पे होता है, इस मतलब ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये सिंपल क्वेश्चन थे, समझ रहे हैं। तो इसका जो है संपत्ति समायोजन सुविधा के वर्ष कब हुई थी, 2000 में हुआ था, ये ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से कौन एक प्रचलित एरोसॉल प्रकार का कोलाइड है, ठीक है। तो इसमें से एरोसॉल प्रकार का कोलाइड आपको बताना है, जिसमें आपको बटर है, मिट्टी है, कोहरा है और प्यूफियम है, ठीक है। तो यहाँ पे एरोसॉल प्रकार का कोलाइड क्या होता है आपका, कोहरा, कोहरा जो होगा एक एरोसॉल प्रकार का आपका कोलाइड होता है, ठीक है। और जो कोहरा होता है ये प्रायः किसमें पाया जाता है, आपको पता ही होगा, ठंडी आर्द्र हवा में बनता है, ठीक है। ठंडी के दिन में आपको ज्यादातर ये देखने को मिलता है, तो ठंडी आर्द्र हवा में ये आपका बनता है, ठीक है, कोहरा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी? और इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, महाभाष्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पतंजलि थे जिसने आपका महाभाष्य पुस्तक लिखी थी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लेखक कौन है? पतंजलि है। ठीक है, चलिए। और पतंजलि कहाँ रहते थे? तो पुष्पमित्र शुंग के दरबार में। ठीक है, यहाँ पे पुष्पमित्र शुंग, ठीक है, पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ठीक है, पुष्पमित्र शुंग के दरबार में रहते थे पतंजलि, ये भी आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 20 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये है भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे उतरा? ये कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा चुका है। ठीक है, भारत में वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पे उतरा था? तो ये आपका यहाँ पे कालीकट। ठीक है, कालीकट ये जो है आपका यहाँ पे उतरा था। समझ गए यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कब यहाँ पे किस सन में उतरा था? तो 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरी बार वास्को डी गामा कब आया? वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। ठीक है, 1502 ईस्वी में, ये आपका दूसरी बार था। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो आपका होता है कालीकट में 1498 ईस्वी में, 1502 में दूसरी बार यहाँ पे आया था। ठीक है, और ये कौन था वास्को डी गामा? तो एक आपका पुर्तगाली था। ठीक है, पुर्तगाली, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा इनमें से कौन था? एक पुर्तगाली था, और ये पहला पुर्तगाली था जो भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से जुड़ी कई सारे क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ देखिए, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में कहलाएगी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, और इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, तो और कोई वस्तु है जिसको तारों के रूप में, ठीक है, तार के रूप में इसको ढाली जा सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं नम्य। नम्य मतलब क्या होता है? जिसको मतलब मान लीजिए ठोस है, इसको जो आप पीट कर, इसको गला कर, और इसको जो है एक लंबा तार के रूप में ढाल दे रहे हैं, तो नम्य है। मतलब उसको तानने पर अच्छे से तन जा रहा है, तो वो नम्य होता है। ये फिजिक्स से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इसको इसी तरह से भंगूर, जैसे भंगूर है आपका, भंगूर में क्या होता है? भंगूर में होता है किसी पदार्थ को तानने, दबाने और मोड़ने पर विकृति होने के बजाय क्या होता है? टूट जाता है, भंगूर होता है। कि मान लीजिए ठोस है, इसको गर्म किए, ताने, इसको खींचे, तो क्या हुआ? तो तुरंत ही टूट जाएगा, तो इसको भंगूर बोलते हैं। ठीक है, तो भंगूर। और आपका यहाँ पे नम समझ गए, नम में मतलब ये किसी ठोस को पीटेंगे, उसको तानेंगे, तो क्या होगा? अच्छे से तन जाएगा, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाएगा। लेकिन भंगूर जो होते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए? यदि कोई वस्तु यहाँ पे तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी। ये जो कहलाएगी ये यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे, सॉरी, इसके आगे, वह के आगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है? ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, दमन और दीव की सीमा रेखा किस भारतीय राज्य से मिलती है, इसको आपको बतानी है। ठीक है, तो ये आपका गोवा से मिलती है। ठीक है, गोवा से ये आपका मिलता है यहाँ पे दमन और दीव। और ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित क्या है? प्रदेश है गोवा। गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी क्या है? राजधानी की बात करें तो ये आपका दमन है। ठीक है, राजधानी दमन। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। दमन और दीव मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। आपको भी ये भी पता है कि जो दमन और दीव जो होते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई हाई कोर्ट के। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप जो है मुंबई हाई कोर्ट में, यहाँ के लोग जो है वहां पे जाते हैं, अपनी कोई भी दिक्कत आती है तो। ठीक है, ये आपका हो गया। और इससे जुड़ी क्वेश्चन आपके बहुत सारे यहाँ पे बन सकते हैं, लेकिन आपका जो है इतना ही आपको जानने की कोशिश करना है कि केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी इसका दमन है, और दमन जो दीव है ये आपके मुंबई उच्च हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, चक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है।
चक्यार कुथु प्रसिद्ध नृत्य शैली है, ये कहाँ की है? तो ये आपकी केरल की है, ठीक है, केरल राज्य की है चक्यार आपका नृत्य यहाँ पे शैली, ठीक है, ये आपका हो जाएगा केरल राज्य से, ठीक है। और भी नृत्य शैली से मान लीजिए ये आपका है, तो केरल राज्य से अभी बहुत सारे ऐसे जैसे आपका कथकली आता है, ठीक है, कथकली भी आपका कहाँ का है? केरल ही राज्य का होता है, ठीक है, तो इसको आपको याद यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? ठीक है, और यहाँ देखिए ऑप्शन आपके जो नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन यहाँ पे मान लीजिए आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा आपका निम्न में से किस संसदीय फोरम का गठन सबसे पहले हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए संसदीय फोरम सबसे पहले यहाँ पे गठन हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये डी है, ये इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को द्वारा शक्तियां प्राप्त हुई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा विशेष पुलिस स्थापना द्वारा शांति प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका इसका क्वेश्चन का, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किसके द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है? तो ये आपका हो जाएगा विशेष पुलिस स्थापना, यहाँ पे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अधिनियम द्वारा ये आपका होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है और ये आपका डी है, तो इसके द्वारा आपका यहाँ पे क्या होता है, ये आपका होता है, ठीक है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का लक्ष्य न्यूनतम कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है? ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, आप यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन है, और ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, नीचे आपका डी होगा। तो कितने दिन का ये आपका करता है? 100 दिनों का। अगर देखें यहाँ सी नंबर ऑप्शन, तो 100 दिनों का रोजगार भत्ता यहाँ पे गारंटी रोजगार प्रदान करना है इसमें महात्मा गांधी, ठीक है, जिसको मनरेगा हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मनरेगा का जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था? मनरेगा का शुरुआत जो हुआ था 2006 2007 के बीच में शुरुआत इसकी हुई थी। 2006 से 7 के बीच में देश के 200 जिले में लागू किया गया था, ठीक है, कितने? 200 जिलों में, ठीक है, 200 जिलों में लागू किया गया था, समझ गए मनरेगा को। तो इसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है, समझ गए यहाँ पे। और 90% जो इसका खर्चा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे करती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इसकी खर्चा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किसी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी, किस यहाँ पे किस संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका, किसी संस्तुति पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी? वर्मा समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम संस्थानम समिति, ठीक है, तो 1 2 यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा इसमें थोड़ा ऑप्शन इधर उधर हो गया है। तो आपका जो देखिए किसी संस्कृति में जो आपके आयोग की स्थापना की गई थी, किस पे करेंगे? तो संस्थानम समिति पर, ठीक है, आपको आंसर यहीं पर दिखना है, बाकी ये सब आपका नहीं होगा। संस्थानम समिति, संस्थानम, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर दिया गया है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, आपको आंसर आना ही चाहिए। तो संस्थानम समिति के द्वारा यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक पदक प्राप्त किए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपका 18वें एशियाई खेलों में किस देश ने सर्वाधिक, तो 18वें एशियाई खेल जो हुआ था आपका, उसमें आपके चाइना ने सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या किया था, पदक प्राप्त किए थे, ठीक है, तो इस चीज को आपको जाननी चाहिए। एशियाई खेलों का जनक देश भारत को माना जाता है, ठीक है, एशियाई खेलों के जनक किसको माना जाता है? भारत को, ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा पदक किसने जीता था? चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, इसके बाद से है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहद वाहन कहलाती है। ठीक है, बृहद वाहन महान कहलाती है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान या बृहद शाखा कहलाती है? तो ये आपका कौन सा वाहन कहलाती है? महायान। महायान जो है ये आपका यहाँ पे बृहद मतलब महायान आपको यहाँ पे कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बौद्ध धर्म के कितने रत्न है? यहाँ पे बात करता है रत्न। रत्न कितने हैं? 3 है। एक रत्न कौन सा है? बुद्ध। दूसरा आपका धम्म। तीसरा आपका क्या है? संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक। त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ। प्रमुख ग्रंथ आपका क्या है? त्रिपिटक है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान है, नाम पे होना चाहिए। और बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप कहलाता है। ठीक है, चैत्य मंडप इसको बोलते हैं। चैत्य मंडप ये पूजा स्थल होती है। ठीक है, चैत्य मंडप, समझ गए यहाँ पे? तो ये आपका काफी इंटरेस्टिंग था, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन से यहाँ पे हैं? ठीक है, तो महिलाओं में पाए जाने वाली लिंगी गुणसूत्र कौन से हैं इसको आपको बतानी है। ठीक है, एक्स वाई एक्स एक्स। ठीक है, ये आपका होता है। तो महिलाओं में जो आपका पाया जाता है क्या होता है? एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। और पुरुषों में क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, पुरुषों में एक्स वाई होता है। महिला में आपका एक्स एक्स होगा और पुरुषों में आपका एक्स वाई होगा। अगर मान लीजिए एक्स एक्स मिलता है तो आपकी लड़की पैदा होती है। ठीक है, और एक्स वाई अगर मिले तो क्या? लड़का पैदा होता है। तो गुणसूत्र के हिसाब से होता है। और केवल एक्स एक्स ही मिलेगा तो लड़की ही पैदा होगी। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं गुणसूत्र पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे आपका जो है इसका जो आपको प्रयोगशाला में जिसकी जीन का संश्लेषण किसने किया था, यह भी आपको पूछा जा सकता है। जो ये गुणसूत्र आपका है एक्स 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 और एक्स वाई, इसकी गुणसूत्र की जो है यहाँ पे संश्लेषण किसने किए थे? तो भारत के ही थे, हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना। ठीक है, गुणसूत्र की यहाँ पे संश्लेषण। ठीक है, ये क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पे अगला देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये आपका 4 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और ये क्या करता है? केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था है। किसकी है? तो भ्रष्टाचार नियंत्रण भ्रष्टाचार नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था। ठीक है, सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, तो 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का कान किस आकृति से अधिक की ध्वनियां नहीं सुन सकता? ठीक है, तो कान की सुनने की एक क्षमता होती है। ठीक है, तो मनुष्य का जो कान होता है किस आवृत्ति, यहाँ आकृति नहीं होगा, यहाँ पे आवृत्ति होगा, से अधिक ध्वनियां नहीं सुन सकता है। तो यहाँ पे आपका जो है 20,000 किलो हर्ट्ज, इससे ज्यादा अगर होगा तो नहीं सुन सकता। ठीक है, इसकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। HZ इसको क्या बोलते हैं? हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में यहाँ पे मापा जाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डांडिया रास निम्न में से किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, डांडिया रास निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो डांडिया राज आपका कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का ये आपका पारंपरिक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात का और भी सारा आपका नृत्य होता है जिसमें आपका गरबा होता है। ठीक है, डांडिया तो होता ही है और रास होता है। ये डांडिया और रास पूछ रहा था, तो रास तो होता ही यहाँ पे, डांडिया हो गया, रास हो गया, ये सब सारा आपका कहाँ का होता है? तो गुजरात का। ठीक है, गरबा, रास और डांडिया ये आपका गुजरात का होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें पंजाब का, क्या होता है? पंजाब का आपका होता है भांगड़ा होता है, गिद्दा होता है, ये पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, राजस्थान का क्या होता है? राजस्थान के लोक नृत्य में आपको पता ही होगा, जैसे घूमर हो गया, कठपुतली होगा, पनिहारी हो गया।
ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और महाराष्ट्र का क्या हो जाएगा, लावनी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, लावनी। और क्या हो जाएगा आपका, तमाशा, ठीक है, दही हांडी, दही हांडी, ये कहाँ का है आपका, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बताएंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसको आपको बतानी यहाँ पे। क्वेश्चन आपका ये है, ये आपका ए, बी, सी और डी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है। तो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं वो आपका एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। मतलब जो रिटायरमेंट उनका हो जाता है वही लोग आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सी क्रिया जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, ठीक है, जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, इसको आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए इसका बौलिक क्रिया जो है ये कहाँ है, जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। बाकी आपका राउंड ऑफ, कार्टव्हील, हैंड स्टैंड, ये सब सारे आपके क्या है, जिम्नास्टिक से संबंधित आपके होते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, रोहतांग दर्रा, दर्शनीय रोहतांग दर्रा यहाँ पे हिमाचल किस राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में होता है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। रोहतांग दर्रा, यहाँ पे दर्रा हो जाने में किस राज्य में है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में होगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये आपका पड़ता है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश में और भी सारे दर्रा है। इसमें से क्या है आपका, जैसे देखिए यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, रोहतांग दर्रा तो होगा ही, एक तरह से आपका शिव किला दर्रा, ठीक है। और आपके रोहतांग हो गया वाड़ा चाला, ठीक है, वाड़ा चाला दर्रा, ये सब कहाँ का है, शिव किला, वाड़ा चाला, रोहतांग दर्रा, ये सब सारे आपके हिमाचल प्रदेश में ये आपके हैं, ठीक है, स्थित है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे। और रोहतांग दर्रा का पूरा नाम भृगि तुंग है। इसका पुराना नाम यहाँ पे बात करें, पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम क्या है, भृगि यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा भृगि तुंग, ठीक है, इसका पुराना नाम था भृगि तुंग, ठीक है, रोहतांग दर्रा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रियो ओलंपिक 2016, देखिए ये 16 वाला क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। यहाँ पे पीवी सिंधु ने क्या जीता था, रजत पदक। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी खेल हैं उससे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकार अपने चरम पर थी, ठीक है। तो मुगल चित्रकार जो आपके किससे चरम पर थी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया यहाँ पे। तो औरंगजेब, शाहजहां और यहाँ पे जहांगीर, अकबर। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगल जो चित्रकला था अपने चरम पर थी, ठीक है। मुगल वंश के संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक इसका बात करें तो बाबर था, ठीक है, बाबर, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, मध्यम के तापमान को बढ़ाने के लिए, माध्यम के तापमान को, ठीक है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति हो जाती है। तो जब भी आप माध्यम के ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। ध्वनि गति होती है वो हमेशा जो है इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। और ध्वनि का वेग जो है हवा में कितना होता है, ध्वनि का अगर वेग की बात करें, वेग हवा में कितना होता है, ये होता है आपका 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसका हवा में होता है। और जल में कितना होता है, जल में होता है 1483 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ध्वनि का वेग दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी आपको पता ही होता है, दाब पर नहीं प्रभाव पड़ता। और ध्वनि का एसआई मात्रक क्या होता है, ध्वनि का यहाँ पे बात करें एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है एसआई मात्रक, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र के नए विकास लक्ष्यों एसडीजी के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, ये कब किया गया है, तो ये 2030 तक क्या किया गया है, नए विकास लक्ष्यों के अनुसार हर प्रकार के
निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 2030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लाई हरोबा कहाँ मनाया जाता है? आपका मणिपुर में, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के जो सीएम थे, सीएम एन बीरेन सिंह, ठीक है, एन बीरेन सिंह, ये कल वाली डेट में जो है इस्तीफा दे दिए हैं, इस्तीफा। ठीक है, कल वाले डेट में, यानी कि 9 तारीख में, ये आपके 9 फरवरी को ये इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं, बीजेपी के पार्टी से थे ये एन बीरेन सिंह, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मणिपुर में लाई हरोबा ये आपका मनाया जाता है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये आपका है, हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, तो ये कौन था आपका? बिंबिसार, बिंबिसार थे ये इसके संस्थापक। ठीक है, बिंबिसार जो है आपके ये संस्थापक थे। और बात करें यहाँ से जिसके राज्य की राजधानी क्या थी? राजगिरी। हर्यक वंश के जो है इसकी राजधानी क्या थी? राजगिरी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो बिंबिसार इसकी राजधानी थे। बिंबिसार के पुत्र कौन था? अजात शत्रु, अजात शत्रु, बिंबिसार का अजात शत्रु था। ठीक है, जिसने राज्य पाने की लालच में उसने पिता की हत्या करवा दी। ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन देखिए अगला, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी स्थल मंडल। समझ रहे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हमारा। ये क्वेश्चन है, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपका जो होगा यहाँ पे, ये कौन सी होगी? ये हो जाएगी चिल्का झील। चिल्का झील जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी, और कहाँ किस राज्य में है? तो ये आपके उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। यहाँ पे देख सकते हैं 30 व 31 हम लोग फाइनल कर लिए हैं। ये क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आपको जितने भी क्वेश्चन है ये सब सारे आपको अच्छे लगे होंगे। सब सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और इसका बाकी ज़्यादा जितना भी आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, 2 शिफ्ट और बाकी है, तो उसको हम जो है एक में शिफ्ट करके लास्ट क्लास में इसको देख लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये पसंद आएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।